अंदर की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। चक्रवात जब होता है तो केंद्र में बताया भी थे टेंथ वालों को कि केंद्र में जो है निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। हवाएं जो हमेशा होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। तो चक्रवात में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है, जिसकी वजह से हवाएं जो है वो बाहर की तरफ जाती है और चक्रवात में अंदर की तरफ आती है। चक्रवात की स्थिति में क्या होता है कि हमेशा जो है जल वाले क्षेत्र में ज्यादा करके ये उत्पन्न होता है। जैसे अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। टाइफून हो गया, हरिकेन हो गया, विलुविली हो गया, ये सब अलग अलग जगहों पे इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हर साल भारत में भी बंगाल की खाड़ी में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और अपने बिहार और यूपी आगे आके पूर्णतः वो समाप्त हो जाता है। हवाओं का जो वेग होता है वो लगभग 150 के आसपास रहता है वहां पे। तो तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं वहां ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए मौसम विभाग क्या करता है कि वहां के आसपास के क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग होते हैं उन्हें वह सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देते हैं। उसके साथ साथ जब हवा और तेज गति से और बरसात भी दोनों बहुत तेज गति से चलती है, उसमें सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाती है, पूर्णतः बंद हो जाती है। इसलिए हमें उस स्थिति में मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, इससे आपको हमेशा बच के रहना चाहिए। फिर बाहर जो होता है वायुयान वगैरह की जो उड़ान होती है वो सारी चीजें बंद हो जाती है उसमें। बचाओ बचाव के लिए हमें सरकार जो व्यवस्थाएं देती है, बताती है, उसके हिसाब से हमें करना चाहिए। जब भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार के अकॉर्डिंग हम सारे काम को करते हैं। हम तटवर्ती क्षेत्र से हटके सुरक्षित स्थान पे आ जाना चाहिए। और अगर इस तरह की स्थिति आती है तो जिस प्रकार से भूकंप आता है तो हम नीचे की तरफ लेट जाते हैं या कहीं कोने में किसी टेबल के नीचे बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार की स्थिति चक्रवात में भी होती है। हमें अगर बाहर में कहीं है तो हम कहीं सुरक्षित घर में अच्छे जगह पे रहेंगे। और जो मकान बनाए जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि भूकंप रोधी मकान आजकल के समय में बनाया जा रहा है, जिससे कि अगर